आप सबका स्वागत है हमारे चैनल वीडियो एक्सप्रेस पर। आज हम फिर लौट आए हैं एक इनक्रेडिबल फैक्ट्स वाली वीडियो के साथ। आज हम आपको बताएंगे कई सारे फैक्ट्स कपड़ों से जुड़े हुए। क्या आपको मालूम है दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव फुटवियर कौन सा है? क्या आपको पता है बॉल गाउन का ट्रेंड पहले कैसे शुरू हुआ? इस सब के जवाब मिलते जाएंगे आपको आगे की वीडियो में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, हमारे चैनल वीडियो एक्सप्रेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। अब चलिए, बातें तो बहुत हो गई, बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो हमारा पहला फैक्ट, क्या आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में एक एवरेज पर्सन के पास एटलीस्ट 7 पैंट्स रहते हैं, 7 जींस पैंट्स। ये यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि यूएसए में एटलीस्ट एवरेज पर्सन के पास 7 पैंट्स होना ज़रूरी है। पर क्या आप सोच रहे हो 7 पैंट्स क्यों? क्योंकि वीक में 7 दिन होते हैं, इसीलिए हर एक दिन को एक पैंट। कपड़ों की दुनिया बड़ी ही फैशनेबल है, ये हम सब मानते हैं, बट कपड़ों का नाम लेते ही पहले लेडीज आते हैं। तो हमारा अगला फैक्ट है लेडीज के ऊपर। बहुत सामान्य से लड़के शॉर्ट्स पहनते हुए आ रहे हैं, बट वो लड़कियों को अलाउड नहीं था, पर उन्हें अलाउ किया गया वर्ल्ड वार 2 के बाद। बट ऐसा क्यों? तो सुनिए, वर्ल्ड वार 2 में सबसे ज़्यादा कपड़ों की शॉर्टेज होता है, तो इसीलिए लड़कियों ने स्कर्ट्स पहनना छोड़ दिए और पैंट्स पहनना शुरू किए। पर वर्ल्ड वार 2 होने के बाद लड़कियों ने स्कर्ट्स पहनना शुरू किए। ये एक रूल था कि लड़कियां स्कर्ट्स नहीं पहन सकती, पर उसको बदल दिया गया वर्ल्ड वार 2 के बाद। दोस्तों, टी शर्ट्स किसके पास नहीं है? आपके पास भी है, मेरे पास भी है, हम सबके पास होती है टी शर्ट्स। पर क्या आप जानते हैं सबसे ज़्यादा बिकने वाला कपड़ा टी शर्ट होता है? पर कितने कपड़े बिकते हैं टी शर्ट्स के एक साल में? 2 बिलियन। जी हाँ दोस्तों, 2 बिलियन टी शर्ट्स बिकते हैं एक साल में। और वो खरीदते कौन है? हम सब भाई, क्योंकि टी शर्ट्स इतने कॉमन जो है। अब हम थोड़ा बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लोथ्स की। रोम इटाली की बात है। ऐसा रूल था कि रोम इटाली में सिर्फ पर्पल रॉयल फैमिली पहन सकती है। पर्पल इतना खूबसूरत कलर है और बहुत ही रॉयल दिखने वाला कलर है, जिसकी वजह से इटाली रोम में ये रूल निकाला गया था कि पर्पल सिर्फ और सिर्फ रॉयल परिवार पहन सकता है। और जो लोग ये पर्पल पहनते थे वो अपनी वेल्थ दिखाते थे। पर अब तो वो ज़माना नहीं रहा। दुनिया में सबसे पुराना कपड़ा कौन सा है? दोस्तों, हम सबसे पुराने कपड़े की बात कर रहे हैं। ये है लॉयन की खाल, यानी शेर की खाल। इसे पुराने ज़माने में पहना जाता था स्कर्ट बनाकर। आखिर तब के ज़माने में भी फैशन सेंस हुआ करती थी। स्कर्ट्स को बहुत ज़्यादा लंबी सेंचुरी तक पहना गया लोगों के बीच, और जैसे जैसे साल बदलते गए और लोग मॉडर्न बनते गए, स्कर्ट्स भी मॉडर्न बनते गए। और पहले लड़के पहनना करते थे स्कर्ट्स, पर आजकल लड़कियां पहनती है स्कर्ट्स, और सिर्फ लड़कियां पहनती है स्कर्ट्स। स्कर्ट्स की वैल्यू तब के ज़माने में भी थी और अब के ज़माने में भी है। स्कर्ट्स वैसे ही फैशनेबल मानी जाती है। दोस्तों, ये फैक्ट सुनकर आपको कैसा लगा? जल्दी से कमेंट कर बताइए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ, जिसको सुनकर आप थोड़े हैरान हो जाओगे। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे लॉन्ग वेडिंग ड्रेस का। पर आपके मन में तो सवाल आ रहा ही होगा कि ये कितना लॉन्ग है आखिर। ये गिनेस रिकॉर्ड होल्डर है। मैं आपको बता दूं कि इनका ड्रेस 1.85 माइल लंबा है। हो गए ना आप हैरान इस बात को जानकर? ये चाहती थी कि उनका वेडिंग ड्रेस थोड़ा अलग लगे, बट इन्हें नहीं पता था कि ये गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देगी। अब कौन नहीं जानता इस ज़माने में लेविस जीन्स को। लेविस जीन्स की वैल्यू पहले के ज़माने में भी बड़ी थी और आज के ज़माने में भी अच्छी है। पहले लेविस जीन्स को पहनना अपनी वेल्थ बताना होता है। आज $6 में लेविस जीन्स बिकते हैं, बट उस ज़माने में $6 गोल्ड डस्ट थे 1853 में।
आजकल लड़कियां हिल्स की दीवानी हैं, पर क्या आप जानते हैं कि आज का ही ट्रेंड हिल्स नहीं है। 18th सेंचुरी में हिल्स तभी भी मशहूर थे, इवन बच्चे भी हिल्स पहना करते थे उस जमाने में। वाकई पुराने जमाने का फैशन सेंस बड़ा ही अनोखा था और कमाल का। हमारा अगला फैक्ट आपके होश उड़ा दे। आप इस वक्त जो देख रहे हैं उसका नाम है पैशन ज्वेलरी हिल। ये दुनिया में मोस्ट एक्सपेंसिव हील मानी जाती है क्योंकि ये गोल्ड से बनी हुई है और इसके आसपास सारे डायमंड्स हैं। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये हील का प्राइस क्या होगा? चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। इस हील का प्राइस है $18 मिलियन। क्यों उड़ गए ना आपके भी होश? क्या आपको पता है इस ब्यूटीफुल हूप गाउन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आजकल के ज़माने में लड़कियां इस बॉल गाउन को बहुत ज़्यादा पसंद करती है क्योंकि ये उस रॉयल परिवार की प्रिंसेसेस की याद दिलाता है। पर क्या आप जानते हैं दोस्तों कि ये हूप गाउन का ट्रेंड किधर से शुरू हुआ था? चलिए अब ये भी मैं आपको बता देती हूँ। क्वीन जूलियाना जो पोर्तुगल की थी, वो पार्टी में जा रही थी, पर पार्टी में जाने से पहले उन्होंने हूप गाउन को चुना। पर क्यों? सॉरी, उन्होंने चुना नहीं, पर उन्होंने उस हूप गाउन को इन्वेंट किया। पर उन्होंने इस हूप गाउन को इन्वेंट क्यों किया? क्योंकि क्वीन जूलियाना उस वक्त प्रेग्नेंट थी और इसीलिए वो अपनी प्रेगनेंसी हाइड करने के लिए उस हूप गाउन को पहना था। और तब से ये ऐसा ट्रेंड बना कि आज के ज़माने में भी कई लड़कियां शादी के वक्त इस हूप गाउन को पहनती है। क्या आपको पता है हम फ्यूनरल में वाइट कपड़े क्यों पहनते हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। चाइना में ऐसा माना जाता था कि वाइट कपड़े पहनने से प्यूरिटी का सिंबल दिखता है और इसीलिए आज हम वाइट कपड़े पहनते हैं किसी के फ्यूनरल पर। ऐसा माना जाता है कि लड़कियां अपनी पूरी लाइफ टाइम में 145 बैग्स खरीदती है, पर मेरे ख्याल से ये गलत है क्योंकि लड़कियां एक बार शॉपिंग करना स्टार्ट कर देती है तो ख़त्म ही नहीं करती। क्यों, आप इस बात को राजी है या नहीं? आप जिस शख्स को देख रहे हैं उनका नाम वॉल्टर हंट है, पर क्या आप सोच सकते हैं कि इन्होंने क्या इन्वेंट किया? 1845 में वॉल्टर ने सेफ्टी पिन को इन्वेंट किया और ये इन्वेंशन पूरे फैशन को बदल कर रख दिया और आज तक सेफ्टी पिन को बहुत ज़्यादा काम वाला माना जाता है। एलिजाबेथ I जो लंदन की क्वीन रह चुकी है, उनका कहना था कि उन्हें हैट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं और इसी चेंज ने उन्होंने कहा कि संडे के दिन हर लड़कियां हैट्स पहनेगी वरना उन्हें चालान लगेगा। उनका कहना था कि हैट्स विंटेज को रिप्रेजेंट करती है और अगर कोई लड़की संडे के दिन हैट नहीं पहनती तो उन्हें फाइन लग जाता। दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्या आपने वीडियो को एंजॉय किया? अगर आपने किया है तो कमेंट कर हमें जल्दी बताइए कि आपको वीडियो कैसी दिखी। और जाने से पहले हमारे चैनल वीडियो एक्सप्रेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ज़रूर। और हमें बताइए कि आपके थॉट्स क्या है ड्रेसिंग को लेकर और पुराने ज़माने के फैशंस को लेकर। जब तक के लिए बाय।